कुछ स्किन की प्रॉब्लम सीज़न स्पेसिफिक होती हैं। जैसे अब विंटर्स आ रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ेंगी और उनमें से सबसे कॉमन है स्किन की ड्राइनेस। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन ड्राइनेस के लिए ज़्यादा प्रोन होती है। ज़रा सा आप नॉर्मल सोप यूज़ कर लीजिए, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। या फिर थोड़ा सा एक्सेस सोप ही यूज़ कर लेने से, जो सॉफ्ट सोप होते हैं वो भी एक्सेस में यूज़ कर लेने से भी ड्राइनेस बढ़ जाती है। और ड्राइनेस का ही ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं जीरोटिक डर्मेटाइटिस, यानी कि एक तरह का एक्जिमा होता है जो कि ड्राइनेस की वजह से ही शुरू होता है। एक दूसरी प्रॉब्लम है ठंड की और वो है स्केबीज। और क्योंकि पर्सनल हाइजीन मेंटेन न कर पाने की वजह से और डेली न नहाने की वजह से कुछ ऐसे माइट्स होते हैं, कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं स्किन पे पनपने लगते हैं और फिर ये कंटेजियस होता है, एक से दूसरे में फैलता है। तो ये वो कंडीशन है जो हमें विंटर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरी एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं सोरियासिस। हालांकि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, ये ऑटो इम्यून होती है, लेकिन ये वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होती है और विंटर्स में लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। स्किन पे चकत्ते होते हैं, रैशेज होते हैं जिसमें से स्किन छूटती रहती है, बालों में डेंड्रफ या फिर रैशेज बन जाते हैं और उसमें से स्किन छूटती रहती है। और इसके अलावा कभी कभी ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि पूरे बॉडी में ही फैल जाता है। वहीं कुछ लोगों को सोरियासिस बहुत लिमिटेड होता है, सिर्फ फिंगर के साइड्स में या हथेली में थोड़े से क्रैक्स और कड़ी स्किन बन जाना, या फिर तलवे में थोड़ी सी कड़ी स्किन बन जाना। तो ये पामो प्लांटर वेराइटी बोलते हैं सोरियासिस की। ये वेदर से उतना फ्लक्चुएट नहीं करती है, लेकिन जो बॉडी वाले रैशेस होते हैं वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। और जो स्कैल्प में सोरियासिस होता है या जो हल्का डेंड्रफ जैसी जिसकी स्टार्टिंग होती है, वो चीज़ विंटर्स से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ये एक डिजीज़ है जो कि विंटर्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा धूप से होने वाली एलर्जी, हालांकि धूप से होने वाली एलर्जीज़ समर्स में ज़्यादा होती हैं, लेकिन क्योंकि एक्सपोजर टाइम विंटर्स में बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा देर तक स्पेशली गाँव में बहुत देर तक धूप में बैठे रह जाते हैं, तो उनको बहुत जो माइल्ड एलर्जी होती है वो भी प्रेसिपिटेट हो जाती है, ज़्यादा दिखने लग जाती है, क्योंकि उनका धूप में बैठने का टाइम बढ़ गया है। तो धूप से होने वाली एलर्जीज़ बढ़ती हैं, सोरियासिस बढ़ता है, स्केबीज बढ़ जाता है, और ड्राइनेस से होने वाले एक्जिमा, जीरोटिक डर्मेटाइटिस, ये सब विंटर्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो कि जिनका कि सीज़न से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें विंटर्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और उसकी वजह होती है हाइजीन ना मेंटेन कर पाना। फंगल इन्फेक्शंस ऐसे तो गर्मी और पसीने के दिनों के बीमारियां हैं, जब बारिश के मौसम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उस समय ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्योंकि विंटर्स में बहुत सारे लोग नहाने से परहेज करते हैं, बहुत दिनों तक नहीं नहाते या फिर सोप नहीं यूज़ करते क्योंकि स्किन ड्राई हो रही है, तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो विंटर्स आने वाले हैं, अपने स्किन का केयर करिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए। सोप हमेशा यूज़ करना चाहिए, अगर आपकी स्किन ड्राई होती है तो भी सोप यूज़ करिए और उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए ताकि स्किन अच्छी बनी रहे। लेकिन स्किन की क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही स्कैल्प का भी है। बालों में रेगुलर शैम्पू करना चाहिए, और शैम्पू के बाद अगर आपको ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो आप कंडीशनर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हाइजीन के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कोई इस तरह का इन्फेक्शन आ गया स्किन में तो बहुत दिनों तक फिर आपको उसको झेलना पड़ेगा, बहुत दिनों तक ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। स्किन में जो इन्फेक्शंस आ जाते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते, क्योंकि जो भी दवाइयाँ हम खाते हैं वो पूरे बॉडी में फैलने के बाद लास्ट में स्किन तक पहुँचती हैं, तो उनको ज़्यादा दिनों तक खाना पड़ता है, उसका डोज भी नॉर्मल से ज़्यादा लेना पड़ता है, तब जाके उसकी थोड़ी सी मात्रा स्किन में पहुँच पाती है और तब जाकर के स्किन के इन्फेक्शंस ठीक हो पाते हैं। तो इसलिए पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए। विंटर्स के टाइम में प्रॉपर क्लीनिंग और साथ ही प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग का ध्यान रखना है, बालों के लिए भी, फेस के लिए और बॉडी स्किन के लिए भी।